आओ बच्चों, कहानी सुनो, अली बाबा और 40 चोर। बच्चों, बहुत दिनों की बात है, ईरान के एक शहर में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था कासिम और छोटे का अली बाबा। कासिम जितना अमीर था, बेचारा अली बाबा उतना ही गरीब। वो जंगल में लकड़ियां काटता और उनको बेचकर अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक दिन की बात है, या अल्लाह, मुझ पर भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मैं कब तक इस तरह लकड़ियां काटता रहूंगा। खुदा, इस तरफ कौन लोग आ रहे हैं? अगर इन्होंने मेरी लकड़ियां और गधे मुझसे छीन लिए तो? लकड़ियां और गधों को छुड़ाकर मुझे किसी पेड़ पर छुप जाना चाहिए। खुदाया, ये कौन लोग हैं? कैसा दरवाजा है? कितना बड़ा गार है जिसमें 40 आदमी अपने घोड़ों समेत घुस गए। अली बाबा अभी ये सोच ही रहा था कि गार का दरवाजा दोबारा खुला। चलो साथियों, चलो सरकार। मैं भी तो जरा देखूं ये माजरा क्या है। खुल जा समसम। खुदाया, इतनी दौलत। अरे या तो हर तरफ शर्तियां ये शर्तियां है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। अली बाबा ने अशरफियों से भरी हुई 2-3 बोरियां अपने गधे की पीठ पर लाद ली। बंद हो जा समसम। मुझे तो यकीन नहीं आता। ये देखो फातिमा, अब हम कासिम भाई से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। मर्जीना खाए, उसे कहो कासिम भाई के घर से तराजू ले आए, वजन तो कर लें कितनी दौलत हमारे पास है। वो अब्दुल्ला बेटी के साथ बाजार गई है, तराजू मैं खुद ले आती। ख्याल है कासिम भाई या भाभी को खबर न होने पाए। आपको कुछ खबर भी है? फातिमा हमसे तराजू लेकर गई है। लकड़ियां तोलने के लिए तराजू ले गई है।
नहीं, कोई बहुत ही खास चीज मालूम होती है। मैंने बहुत पूछा मगर वो टालती रही। फिर मैंने भी एक ऐसी चाल चली कि वो भी याद करेगी। शायद वो आ गई। आदाब कासिम भाई। भाभी, मैं तराजू वापस ले आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या? अशरफी। अशरफी? देखो तो। मैंने तराजू के नीचे मोम लगा दिया था, उसी में चिपकी हुई आई है। बाबा और अशरफियाँ? अरे पता तो कीजिए, उसे इतनी अशरफियाँ मिली कहाँ से? बातें ना बनाओ अली बाबा। अगर तुमने सच सच ना बताया तो मैं कोतवाल को जाकर बता दूंगा। और फिर अली बाबा ने सारी बातें कासिम को बता दी। हाँ तो अली बाबा, तुमने क्या कहा? खुल जा समसम। जी हाँ भाईजान, खुल जा समसम। अच्छा अच्छा। और अगर हमको दरवाजा बंद करना हो तो? बंद हो जा समसम। बंद हो जा समसम। समझ गया समझ गया। कासिम दूसरे ही दिन सुबह सुबह 20 घोड़ों को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। खुल जा। क्या क्या बताया था? सम सम सम। हाँ हाँ, खुल जा समसम। बंद हो जा समसम। इतनी दौलत मैं दुनिया का बेहतरीन आदमी बन जाऊंगा। कोई है मेरा मुकाबला करने वाला? मुझे जल्दी जाकर और घोड़े ले आने चाहिए। और घोड़े ले आने चाहिए। मैं दुनिया का बेहतरीन आदमी बन जाऊंगा। अमीर तरीन दौलत 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 दौलत। खुल जा। खुल जा। हाँ, दरवाजा खुल। नहीं, क्या कहा था अली बाबा ने? क्या खुल जा? खुदाया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? खुल जा मेरे भाई, खुल जा मेरे बाप, खुल जा। खुदा के लिए खुल जा। यार अब क्या करूं? अब क्या करूं? 40 चोर भी आ गए। मुझे कहीं चुप जाना चाहिए। तो जान से मार देंगे। हाँ ये ठीक है। ये घोड़े कहां से आए? कल 3 थैले ले गया था, आज इतने सारे घोड़े यहां लेकर आ गया। कौन है वो कमबख्त हमारे माल की चोरी करता है? तलाश करो। बहुत अच्छा सरदार। मिल गया सरदार।
मिल गया। निकल, अबे चल निकल। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए चोर भाई, मुझे माफ कर दीजिए। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े सरदार, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर क्या बात है भाभी, इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बाबा, तुम्हारे भैया सुबह से गए हुए हैं, रात हो गई अब तक वापस नहीं आए। न जाने मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। आप घर जाकर आराम कीजिए भाभी, मैं उनका पता लगा कर आता हूँ। अच्छा। अली बाबा जब गार में पहुंचा तो अपने भाई कासिम की लाश देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। अल्लाह! बड़ी मुश्किल से उसने जिस्म के तमाम टुकड़ों को जमा किया और घर पहुंचकर बीवी से मशवरा किया। लाश को अच्छी तरह टाके लगाने के बाद दफन करना चाहिए, वरना इस तरह हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। फातिमा, मैं मर्जीना से कहती हूँ कोई अच्छा सा मोची ले आए, लेकिन एहतियात के साथ, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है मोची बाबा कहाँ बैठते हैं? वो सामने वाली गली के अंदर। मोची बाबा, मैं आपके लिए ये 10 अशरफियाँ लाई हूँ। ये तो मेरी सारी उम्र की कमाई से भी ज्यादा है बेटी। ये बताओ काम क्या है, कहाँ जाना है? काम भी मालूम हो जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ चलना होगा। मुझे मंजूर है। ये क्या? बाबा जी, इन टुकड़ों को जोड़कर इस तरह टाके लगाने हैं कि किसी को शुबा तक नहीं हो। अच्छा बेटी, हाँ, क़यामत के दिन करीब आ गए हैं। और फिर मोची ने कासिम की लाश के तमाम टुकड़ों को जोड़ दिया और इस तरह उसे दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ जब कई दिनों के बाद 40 चोर गार में पहुंचे तो ये क्या? उस बदमाश की लाश कहाँ गायब हो गई? सरदार, मालूम होता है हमारे ठिकाने के बारे में किसी और को भी मालूम हो गया है। मगर सरदार, इन दिनों कोई कटी हुई लाश भी दफन नहीं हुई। बहुत ही चालाक आदमी से वास्ता पड़ा है। शहर के तमाम मोचियों से मालूम करना चाहिए। बाबा जी, तुम सिर्फ जूते ही सीते हो या कुछ और भी? मैं तो इंसान का चमड़ा भी सी सकता हूँ बाबूजी। अच्छा? थोड़े दिनों ही की तो बात है, एक लाश के टुकड़ों में टांके लगाए थे।
क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? 20 अशरफियां दूंगा। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आप भी बांध दीजिए। अंदाजे से पहुंचने की कोशिश करता हूं। नहीं, अभी और है। नहीं, ये भी नहीं। यही है वो मकान। अच्छा, तो फिर मैं इस पर सफेद निशान लगाए देता हूं। अब्दुल्ला मियां, कहाँ जा रहे हैं? चलिए ना बाजार से सौदा लेके आए। नहीं मर्जीना, मुझे दुकान पर जाना है, ग्राहक आते होंगे। हाय, अरे ये क्या? हमारे दरवाजे पर ये निशान कैसा? ऐसा निशान तो किसी और के दरवाजे पर नहीं है तो क्या हुआ, मैं लगा देती हूँ। सरदार, मैं दरवाजे पर सफेद निशान लगा आया हूँ। वो बदमाश हमसे बचकर कहाँ जाएगा? वाकई मैं उस मकान को पहले खुद देखना चाहता हूँ। अभी चलिए सरदार। ये क्या मजाक है? यहाँ तो हर मकान के दरवाजे पर निशान लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। तुम लोग एक घर का पता नहीं लगा सकते। सरदार इस बार मुझे मौका दीजिए, मैं मालूम करता हूँ। जिस तरह भी हो, मुझे उस घर का पता चाहिए। दूसरा चोर भी उसी मोची के पास गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके साथ चल पड़ा। ये भी नहीं। और आगे। यही है वो। मैं इस बार लाल निशान लगाता हूँ। अच्छा, इस बार कोई लाल निशान लगा गया है। कोई बात नहीं, मैं भी हर दरवाजे पर लाल निशान लगाए देती हूँ। सरदार, मैं दरवाजे पर लाल निशान लगा के आया हूँ। चल कर देखूं। हाँ सरदार, चलो। बहुत ही चालाक आदमी है। उसने फिर हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। इस बार मैं खुद उस मोची के पास जाऊंगा। और इस बार सरदार खुद मोची को साथ लेकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मकान की तलाश में निकला। ये रहा, यही है वो मकान। अच्छा, मुझे इस मकान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। सारे मर्तबान आ गए? जी सरदार, 40 के 40। इनमें से एक में तेल होगा और बाकी में तुम लोग। हम लोग। हाँ, हम तेल के सौदागर बनकर अली बाबा के मेहमान होंगे। अच्छा। रात को जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा तो फिर तुम सब मिलकर उस पर हमला कर देना और हम अपनी सारी चुराई हुई दौलत उसके घर से वापस ले आएंगे। मगर बहुत अच्छी तरकीब है।
मगर सरदार, क्या वो आपको मेहमान बनाने पर मान जाएगा? क्यों नहीं, जरूर जरूर। अली बाबा के घर का दरवाजा हर मुसाफिर के लिए खुला हुआ है। आप मेरे मेहमान होंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? ये मर्तबान रख दिए जाएंगे, आप इनकी फिक्र न कीजिए। खाना तैयार है मालिक। आइए, तशरीफ लाइए। मर्जीना, चिरागों में रोशनी इतनी कम क्यों है? हमारे मोहतरम मेहमान क्या कहेंगे? जाओ और तेल डाल कर लाओ। जी मालिक। घर में तो तेल है नहीं, इस वक्त रात को मैं कहाँ से लाऊं? क्यों ना सौदागर की मर्तबान से निकाल लूं। इस मर्तबान से निकाल लूं। क्या हुक्म है सरदार, बाहर आ जाऊं? या अल्लाह, इसमें तो आदमी बन है। नहीं, अभी नहीं, दूसरे में देखती हूँ। क्या हुक्म है सरदार, हमला कर दूं? इसमें भी नहीं, अभी नहीं। क्या मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? कहीं मालिक की जिंदगी खतरे में तो नहीं? इस आखिरी मर्तबान में और देखती चलूं। इसमें तेल है। इनकी यही सजा है कि यही तेल खूब गर्म करके इस सब पर डाल दिया जाए। की खबर लेती हूँ। तेल ले आई मर्जीना? जी मालिक, अब हम रोशनी में सब कुछ देख सकेंगे। अगर इजाजत हो तो मेहमान के लिए रक्स पेश करूं? जरूर जरूर। ये क्या चमक रहा है? अरे, ये तो छुरा है। सौदागर मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है? उसका हाथ छुरी पर क्यों है? कहीं मालिक पर वार तो नहीं करने जा रहा? मैं इसके छुरे से इसको खुद क्यों ना खत्म कर दूं? मदीना, ये क्या किया तुमने? मेरे मेहमान का वार कर दिया। मालिक, ये मेहमान नहीं दुश्मन है। अगर मैं वार न करती तो वो आप पर वार कर देता। और फिर मर्जीना ने सारी बातें अली बाबा को बता दी। अली बाबा उसकी वफादारियों से बेहद खुश हुआ। इनाम इकराम देने के अलावा उसने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी भी मर्जीना से कर दी और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे।